हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WBSSC के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने यहाँ पर कलर ग्रुप सी और ग्रुप डी के 8,477 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-सरकारी-नौकरी.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन WBSSC ने यहाँ पर कलर ग्रुप सी और ग्रुप डी के 8,477 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 3 नवंबर 2025 से 3 दिसंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC के लिए 400 रुपये फीस है। SC ST PWD के लिए 150 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम, इवैल्यूएशन ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन ऑफ प्रायर सिमिलर एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF और वैकेंसी नोटिस PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन और वैकेंसीज की डिटेल की PDF ओपन कर लेनी है और इनमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब आप यहाँ पर फर्स्ट SLST NTS 2025 लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करें और यहाँ पर अब आप अपनी कैंडिडेट ID और अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, अपना पासवर्ड आप एंटर करें और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। और अगर यहाँ पर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, या फिर गाइज आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पर अगर आप रजिस्टर की टैब पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर अब आपको फर्स्ट SLST NTS 2025 रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अगर आप अप्लाई नाउ की टैब पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रुप C क्लर्क या फिर ग्रुप D के लिए आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपने फादर या मदर का नाम यहाँ पर देना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करें, अपना हाउस नंबर, एड्रेस लाइन 2 में अपना PO ब्लॉक मुनी एंड PS ETC, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, अपना स्टेट सेलेक्ट करें, पिन कोड एंटर करें और फिर यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन की इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। गाइस, यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर
और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक कैंडिडेट आईडी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है, इसे आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। फिर आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको 6 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है और आपको फिर फाइनली अपना फीस पेमेंट करते हुए अपना फॉर्म यहाँ पर फाइनली सबमिट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर अब आपको अपने डैशबोर्ड में सबसे पहले अपलोड फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर आपका जो फोटो है वो यहाँ पर 60 KB से कम होना चाहिए और ये जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर अपलोड इमेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपलोड कर देना है। अपना फोटो अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पर आपको बैक टू डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो अपने डैशबोर्ड में आपका स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना स्टेप सेकंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। उसके लिए अब आपको यहाँ पर वेरीफाई की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। उसके लिए भी आपको वेरीफाई की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, आपको आपके डैशबोर्ड में इंडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। उसके लिए यहाँ पर अब आपको कंप्लीट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है स्टेप 4 में, या फिर आप कंप्लीट योर प्रोफाइल के इस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल में पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। आपको इन्हें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है पेज को और फिर आपको गाइस यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर कलर ग्रुप सी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। और अगर आप ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका कम से कम 8वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। हायर क्वालिफिकेशन आपकी कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप कलर ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। उसमें आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है, अपने फुल मार्क्स यहाँ पर एंटर करने हैं, कितने मार्क्स या ग्रेड आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको देने हैं, पासिंग ईयर आपको देना है, कितनी परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो परसेंटेज यहाँ पर आपको अपनी एंटर कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल ऐड करेंगे। 12वीं कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड कर देंगे। और अगर यहाँ पर आप 8वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको ओल्ड HSC के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसमें आप फिर अपनी 8वीं क्लास की डिटेल सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड कर देनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन की डिग्री या फिर डिप्लोमा है तो उसकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप प्रीवियस बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको सबमिट प्रोफाइल फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको बैक टू होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपके 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी प्रोफाइल भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है। अब आपको स्टेप 5 पे आना है और यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ की स्टेप पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको फाइनलाइज सबमिशन की स्टेप पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर इस पॉपअप पर कंफर्म फाइनलाइज की स्टेप पर दोबारा से क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले पोस्ट सिलेक्ट करनी है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं।
ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी। ग्रुप डी अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने अपनी 8वीं क्लास किस ईयर में पास आउट की है, उस ईयर का नाम आपको देना है। फिर आपको स्कूल का नाम देना है। एज में इलेक्शन चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स को ओके करें। ओल्ड रोल नंबर आप अपना एंटर करें, नहीं चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स को ओके न करें। अगर यहाँ पर आप नॉन टीचिंग स्टाफ के पोस्ट पर कार्यरत है किसी गवर्नमेंट एडेड या फिर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल में, तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और फिर डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आपका एग्जिस्टिंग रोल नंबर, नॉन टीचिंग स्टाफ कोड, यूनिक स्कूल कोड आपको देना होगा, स्कूल का नाम देना होगा, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। और अगर आप कार्यरत नहीं है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके न करें। फिर यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन किस मीडियम में चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, नेपाली, आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने जो ये लैंग्वेज सेलेक्ट की है वो यहाँ पर आपने माध्यमिक में की है, एचएस ओल्ड एचएस में की है, ग्रेजुएशन में की है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि इनमें से किस में आपके पास से एक सब्जेक्ट के तौर पर थी, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना है, जिस रीजन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है उस रीजन का। फिर यहाँ पर आपको प्रीफर्ड वेन्यू एरिया सेलेक्ट करना है अपना। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर मैसेज शो कर दिया जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप गए यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ पर अब आपको बैक टू होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड में आकर चेकआउट कर सकते हो। आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है, लेकिन इसे कंसीडर आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन आईडी दे दी गई है। एप्लीकेशन स्टेटस में आपको नोट कंप्लीटेड शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है, उसके बाद आपका फॉर्म कंसीडर होगा। तो अपना फीस पेमेंट करने के लिए गाइड आपको यहाँ पर पे नाउ के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना है, बिल डेस्क या फिर इजी बज, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप बिल डेस्क ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको प्रोसीड विद बिल डेस्क के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपये फीस है, एससी, एसटी, पीएच के लिए 150 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। अब इस अमाउंट को पे करने के लिए आपको पे रुपए के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर क्यूआर के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन रहेगा। यूपीआई में भी फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करके मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर शो कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म के सभी स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपका फॉर्म कंसीडर कर लिया जाएगा। आप अपने डैशबोर्ड में जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं, और उसके सभी यहाँ पर स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं या फिर नहीं। आपको आपके डैशबोर्ड में आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस सक्सेसफुली शो कर दिया जाएगा, कंप्लीटेड शो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप WBSSC ग्रुप सी क्लर्क और ग्रुप डी की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।